अब आपका एसी 24 घंटे भी चलेगा और घर की बिजली बिल जो है उसकी भी बचत होगी। गाइस, अगर आप एसी का इस्तेमाल करते हो तो आपका एसी अगर 24 घंटे अगर आप कंटिन्यू चलाते हो 1 महीने तक, तब भी दोस्तों आपके घर का बिजली बिल जो है 1000 रुपए से 1200 रुपए ही आएगा। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपका एसी जो है नॉन स्टॉप चलने के बाद भी आपके घर का बिजली बिल जो है एकदम कम से कम आएगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप एसी परचेज करने के बारे में सोच रहे हो या फिर अगर आपके पास एसी भी है, तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके उन लोग के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं और उनके घर का बिजली बिल जो है बहुत ज्यादा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम अपने एसी को चलाते कैसे हैं। जैसे कि चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है और डिपेंड ये भी करता है कि आपका एसी है कौन सा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमारा एसी 5 स्टार रेटिंग का है तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, अगर वो 3 स्टार का है, 1 स्टार का है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा। लेकिन डिपेंड इस पर भी करता है कि आपका एसी इन्वर्टर एसी है या फिर नॉन इन्वर्टर एसी है। तीसरा डिपेंड इस पर भी करता है कि आप अपने एसी को चलाते किस तरह से हो, कितने डिग्री टेम्परेचर पे आप चलाते हो। चौथा डिपेंड इस पर भी करता है कि आपका एसी के अंदर, आपके एसी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स दिए गए होते हैं बिजली बचाने से रिलेटेड, लेकिन उस फीचर्स के बारे में आप नहीं जानते हो, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा उस फीचर्स के बारे में। तो ये चारों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमें एसी को कितने डिग्री टेम्परेचर पे चलाना चाहिए। देखिए, कुछ लोग होते हैं अपने एसी को 20 डिग्री या फिर 22 डिग्री या फिर कहें तो 16 डिग्री 18 डिग्री पे चलाते हैं। फिर भी आप अपने एसी को 25 डिग्री के ऊपर ही चलाइएगा। एसी बनाने वाली कंपनी भी यही कहती है कि अगर आप इसको 26 डिग्री पर चलाते हो, 25 डिग्री पर चलाते हो या फिर 27 डिग्री पर चलाते हो तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा। मैं खुद अपना एसी जो है 26 या 27 डिग्री टेम्परेचर पे चलाता हूँ, जिससे हमारे घर का बिजली बिल जो है काफी कम ही आता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। अगर अपने एसी का टेम्परेचर हमने 20 डिग्री पे किया हुआ है तो उसके पीछे जो कंप्रेसर लगा हुआ होता है उसको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कमरे को ठंड करने के लिए। लेकिन वही अगर हम टेम्परेचर सेट करते हैं 25 डिग्री या फिर 26 डिग्री, तो कंप्रेसर चलेगा तो लेकिन कम स्पीड में चलेगा और हमारा कमरा भी दोस्तों 25 डिग्री भी हो जाएगा और उसको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। अब दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि हमारे एसी के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि बिजली सेव करने के लिए दिए गए होते हैं। सबसे पहला फीचर्स तो है कि अगर आप इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करते हो तो आप स्लीप मोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। स्लीप मोड में क्या होता है कि मान लीजिए कि हम 8 बजे एसी को स्टार्ट करते हैं, 8 बजे रात में, तो हर 2 घंटे पर हमारा एसी का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री तक बढ़ जाता है। जैसे कि हमने एसी को स्टार्ट किया और हमने एसी को सेट किया 24 डिग्री, लेकिन 2 घंटे के बाद क्या होगा कि एसी का टेम्परेचर अपने आप 25 डिग्री पर हो जाएगा। उसके और 2 घंटे के बाद एसी का टेम्परेचर अपने आप 26 डिग्री पे हो जाएगा। फिर 2 घंटे के बाद 27 डिग्री पे हो जाएगा। तो इस तरह से टेम्परेचर बढ़ते रहता है। ये इसको बोलते हैं स्लीप मोड। लेकिन अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करते हो तो आप एनर्जी सेविंग मोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है, कंप्रेसर जो है बंद हो जाती है हमारे कमरे को ठंड करने के बाद। सपोज हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है 26 डिग्री, तो जब तक हमारा कमरे का टेम्परेचर 26 डिग्री नहीं हो जाता है तब तक हमारे एसी का कंप्रेसर कंटिन्यू चलेगा। 26 डिग्री जैसे ही हमारा कमरा हो जाता है तो एसी का कंप्रेसर बंद हो जाएगा बिजली को सेव करने के लिए, और तब तक दोबारा स्टार्ट नहीं हो जाता है जब तक हमारे कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर होने तक ये कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय ले लेता है और 1.5-2 घंटा बाद ही हमारे एसी का जो कंप्रेसर है वो फिर से स्टार्ट होता है। तो कंप्रेसर बंद होने की वजह से ये बिजली नहीं लेता है और बिजली को सेव करता है। और चौथा चीज ये है कि हमें कितने स्टार की एसी को परचेज करनी चाहिए। अगर आपने एसी ऑलरेडी परचेज कर लिया हुआ है तो यहीं से आप स्किप कर दीजिए। अदरवाइज एसी अगर आपने नहीं परचेज किया हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितना ज्यादा स्टार रहेगा आपके एसी में उतना ही ज्यादा एनर्जी सेव करेगा। जैसे कि अगर 5 स्टार रेटिंग का है तो वो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा, लेकिन दोस्तों 4 स्टार का है तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, 3 स्टार का है तो और ज्यादा लेगा, 2 स्टार का है तो और ज्यादा लेगा। तो ये था कुछ टिप्स और ट्रिक्स जैसे कि हमने आपको बताया कि एसी का इस्तेमाल भी कर सकोगे और आपके घर का बिजली बिल भी कम ही आएगा। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।